तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूँ प्यारे बच्चों कक्षा 10वीं का हिंदी का मासिक मूल्यांकन माह अगस्त का। यहाँ पास नजर डालिए, माह अगस्त का ये रियल मासिक टेस्ट पेपर है प्यारे बच्चों। ठीक, पूरा ओरिजिनल पेपर है, विधिवत अच्छे से तैयार कर लेना। 20 नंबर का पेपर है, पूरा अच्छे से तैयार करके जाना, एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक, और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। इसका आंसर का पीडीएफ वगैरह सभी चीज़ें इसी वीडियो पर मिलने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। एकदम रियल पेपर है, अच्छे से तैयार कर लेना, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले जो मैंने पेपर डाला था सेम वही पेपर आया था, आपको भी पता होना चाहिए। जो बच्चे देखे हैं, रेगुलर जुड़े हैं, तो हमारे चैनल पर टांग वीडियो नहीं डालते हैं, तैयार करके जाना, रियल पेपर है। ठीक, पहला क्या है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो पहला है, बाल गोविंद भगत पद गाते थे। तो कौन से पद गाते थे? कबीर के। किसके? कबीर के। बाल गोविंद जो भक्त थे वे कौन से? कबीर के पद गाया करते थे। रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए, सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पास सही जोड़ी का मिलान करना है, तो सूर के पद इसका होगा सूरदास। क्या होगा? सूर के पद किसने लिखा था? सूरदास ने लिखा था। फिर बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत का होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन होंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक, फिर भक्ति काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि कौन हैं? तुलसीदास। ठीक, फिर राम लक्ष्मण पशु राम संवाद, तो इसका होगा तुलसीदास। ठीक, फिर उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद जी को। ठीक, इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर यहाँ पास कहा गया है। तो यहाँ पास देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहा छंद का। कौन सा? दोहा छंद का हुआ है। ठीक, फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की। किस रस की? वीर रस की। तीसरा क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में रामचरितमानस के किस कांड में लिया गया है? तो किस कांड में? बाल कांड में। किसमें? बाल कांड में। ठीक, फिर ये गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गंगा नदी के किनारे अर्शी घाट पर। कहाँ हुआ था? गंगा नदी के किनारे अर्शी घाट में। ठीक, फिर सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे? तो वरिष्ठ मुनि के साथ गए थे, वरिष्ठ मुनि। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक चौथा क्या है, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता लिखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखना है। तो दो दो रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। ठीक, फिर अगला क्या है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है? ठीक, फिर अथवा में क्या है, मर ज्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है? ठीक, क्वेश्चन क्रमांक छठवां क्या है, यहाँ पास अब देखिए, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बोनीपुरी के बारे में यहाँ पास दो रचनाएं और भाषा शैली, दोनों में से एक का दो रचनाएं लिखना है और भाषा शैली लिखना है। सातवां क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? सातवां क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखना है। यहाँ पास इन में से कोई दो का अर्थ आपको अच्छे से लिखना है। तो पूरा विधिवत यहाँ पास पूरे आंसर बताने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इसका पीडीएफ वगैरह चाहिएगा आंसर का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक तीसरे का आंसर पूरा देख सकते हैं, एक वाक्य में पूरा विधिवत आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्रमांक चौथा क्या था? तुलसीदास की और एक और था सूरदास के बारे में दो रचनाएं और कला पक्ष भाव पक्ष। यहाँ पास मैं तुलसीदास की बता रहा हूँ, तो ये रचनाएं आप लिख सकते हैं, कोई दो रचनाएं लिख लीजिएगा।
जो आपको पसंद हो। पहला रचना रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका, कवितावली। तो आप कोई 2 या 3 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए भाव पक्ष। भाव पक्ष यहाँ पास आप देख सकते हैं पूरा विधिवत दिया गया है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक। फिर यहाँ पास तुलसीदास की कला पक्ष दिया गया है। भाव पक्ष और कला पक्ष बस पूछा गया है, इसकी साहित्य में स्थान नहीं पूछा गया है। ठीक। तो आप इतना पूरा विधिवत लिख सकते हैं। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 5वें का आंसर पूरा यहाँ पास दिया गया है। भगवान क्यों कहा है गोपियों ने उद्धव को, तो यहाँ पास पूरा इसका आंसर है। ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं लिखना था और भाषा शैली लिखना था जो लेखक हैं। तो इनकी यहाँ पास देखिए उपन्यास है, ये रचनाएं हैं। तो ये एक रचना और ये दूसरा रचना, 2 रचनाएं लिख दीजिएगा। ठीक। फिर यहाँ पास भाषा यहाँ पास देख सकते हैं। फिर शैली भी यहाँ पास पूरा विधिवत दी गई है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना या वीडियो को रोक करके लिख लेना। साहित्य में स्थान भी दिया गया है, पूछे तो लिख देना। ठीक। फिर निम्नलिखित के अर्थ लिखना है। खून का प्यासा होना, तो यहाँ पास देखो खून का प्यासा हो जाना, जानी दुश्मन। ठीक। जानी दुश्मन होना। वाक्य में क्या है, राम श्याम का खून का प्यासा है, यानी जानी दुश्मन है। ये पूरा यहाँ पास पहले का ये हो गया आंसर। और दूसरा का आँख लगना, तो झपटी आना, तो टीचर पढ़ा रही थी और रामू की आँख लग गई। ठीक। ये 2 यहाँ पास आंसर मैंने बता दिया, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके मासिक टेस्ट में आए हुए हैं। और ये आपके त्रैमासिक के दायरे से देखा जाए तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं सर, है ना। तो पूरा तैयार कर लेना, एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए, सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना। हमारे चैनल पर कक्षा 10